विवेक अग्निहोत्री ने जो आज ऐलान किया ट्विटर पर कि वो दिल्ली फाइल्स बनाने जा रहे हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। मैंने खुद भी उनसे आग्रह किया था ट्विटर पे कि आपको ऐसी मूवी बनानी चाहिए ताकि 1984 का जो ये कत्लेआम है, कार्नेज है, जो देश के एक प्रधानमंत्री ने संयोजित तरीके से एक धर्म के लोगों के, विशेष धर्म के लोगों को मरवाने के लिए, उनका धर्म खत्म करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया और फिर मरवाने के बाद, इतना बड़ा कत्लेआम को अंजाम देने के बाद उन लोगों को पुरस्कार दिए गए, उन लोगों को मंत्री बनाया गया, उन मुख्यमंत्री बनाया गया, एमपी बनाया गया और बाकायदा एक जनसभा में यह तक कह दिया गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये सच्चाई लोगों के सामने आनी जरूरी है ताकि देश के लोग ये महसूस कर पाएं कि एक धर्म के लोग जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानियां दी इस देश को आजाद कराने के लिए और आज भी बॉर्डर पर लड़ते हैं, मरते हैं, उनके साथ कितना बड़ा बेइंसाफी हुई और इस बेइंसाफी के बाद कोई हमारे साथ खड़ा भी ना हुआ। उस बेइंसाफी में कोर्टें भी चुप रही, कचहरियां भी चुप रही, जज भी चुप रहे, कुछ नहीं बोला, कोई नहीं बोला। ये दर्द हमारे मन में आज तक है। कम से कम ये मूवी आएगी तो लोगों के मन में, लोगों की जो भावनाएं हैं वो लोगों के सामने तो आएंगी, ये दर्द तो लोगों के सामने आएगा, लोगों को पता तो चलेगा हमने कितने सालों तक ये पीड़ा को झेला है, कौन सा दर्द है हमारे मन में, वो दर्द तो लोगों के सामने झलकेगा। तो मैं तो धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इसके ऊपर जल्दी काम करके देश। एक ऑर्गेनाइज क्राइम था, बदले की भावना से सिखों के घरों की पहचान करके भीड़ों की अगुवाई जो है पॉलिटिकल लीडर्स ने की और जिन लोगों ने इतना बड़ा कत्लेआम किया उनको बचाने के लिए भी उस टाइम की जो रूलिंग कांग्रेस पार्टी थी उसने आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए अगर कोई 84 मसाकर के ऊपर सही पिक्चर बनती है तो मैं कहता हूं कि ये ऐसी घटना है जो दुनिया के सामने जाना चाहिए, असली चेहरे बेनकाब होने चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने भीड़ की अगुवाई की, कौन लोग थे जिन्होंने कातलों को बचाया। ये सारी चीजें जो है पूरा एक रिकॉर्ड बनना चाहिए और नई जनरेशन को पता लगना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा जो कत्लेआम है करवाया। कांग्रेस पहले भी कश्मीर फाइल बनी है, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में, अभी इसमें भी तो सीधी आपको लगता है कि कांग्रेस में नहीं। यहाँ तो कांग्रेस के कितने लीडर्स हैं जिनके नाम आ चुके हैं, जगदीश टाइटलर हैं, HKL भगत हैं, सज्जन कुमार हैं और कितने कांग्रेस के लोग हैं जिनके शरेआम नाम आ चुके हैं और कितने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठे, कितने कमेटीज बैठी, लेकिन इनको सजा नहीं मिल पाई। उसका कारण ये है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में होती थी इनको बचाने के लिए इनको सजा दिलवाने की बजाय उल्टा बड़े बड़े अहदे देते रहे, मिनिस्टर बनाते रहे, MP बनाते रहे। तो ये सारी चीजें जो मैं समझता हूं फिल्म का जो भी डायरेक्टर है उनको पूरी रिसर्च करनी चाहिए। जो सारी कमेटीज में आ चुके हैं नाम, इनको नशर करना चाहिए, कैसे बचाने की कोशिश करते रहे, कैसे पहले आर्मी को रोका गया, किसने उनको पाउडर जो जलनशील था वो प्रोवाइड किया, किसने वोटर लिस्ट प्रोवाइड की, घरों की शिनाख्त की। बहुत बड़ी एक मैं समझता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम है जो फिल्म के जरिए अगर एक्सपोज होता है और सही लोगों के ऊपर निशाना लगता है तो ये इतिहास की एक। देखिए, कश्मीर फाइल्स जो है वो तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टोरी है। उन्होंने एक सिर्फ सेक्शन का एक साइड की स्टोरी रखी है। फारूक अब्दुल्ला का मैंने बयान सुना, उन्होंने बोला कि जब ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स की किलिंग हो रही, तो बहुत बुरी बात है और वो कंडेमनेबल बात है। लेकिन उन्होंने बोला मैं तो चीफ मिनिस्टर नहीं था, वहां तो पर मिस्टर NN वोहरा जो गवर्नर थे कश्मीर के, और जो दिल्ली में जो हुआ सिखों के साथ वो जेनोसाइड था, वो एक मास किलिंग्स थी। उसके ऊपर पहले भी फिल्में बन चुकी हैं और बनेगी, तो उससे क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस लेवल जाता है। मेरी हमदर्दी हर पीड़ित बंदे से है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो सिख मारे गए दिल्ली में। ऐसा एक आज के युग में किसी भी देश में इस तरह की कत्लो गारत परमिसिबल नहीं होनी चाहिए। तो फिल्म बनना जेन्युइन है आपको लगता है कि थोड़ा पता? देखो, फिल्म में क्या है कि हम आपका मेरा अधिकार क्षेत्र है, हम आजाद देश में रहते हैं, कोई भी फिल्म बना सकता है। लेकिन जब आप फिल्म बना करके एक कोई गलत मैसेज दे रहे हैं, पार्टिजन मैसेज देना चाहते हैं, एक तरफा मैसेज, वो गलत है। इट शुड बी इन ऑल फेयरनेस, क्योंकि ये सारी बातें अब इतिहास बन चुकी हैं। दिस इज हिस्ट्री नाउ एंड हिस्ट्री कैन नॉट बी डिस्टॉर्टेड। इट शुड नॉट बी डिस्टॉर्टेड, इट शुड बी फेयर एंड इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। जो बाकी है अकाली दल और BJP, वो कह रहे हैं कि अकाली दल की याद खास करके कह रहे हैं
कि ये होना चाहिए, किस तरह से कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं? देखिए, वो जो मर्जी बोले, जिसके ऊपर मर्जी लगाएं एलिगेशन, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि जो गुजर चुका है वो उसको मिटाया नहीं जा सकता। अगर किसी से भी गलती हुई है, वो कभी भी टाइम लेट नहीं होता, आप गलती मान लें। वर्ल्ड वॉर 2 की जो गलती थी जापान ने, जो जिस तरह का अटैक किया था हिरोशिमा के ऊपर, उसकी गलती उन्होंने शायद गलत ना हो तो 50, 60, 70 साल बाद मांगी है। इसी तरह से जो कामागाटा मारू में जो ज्यादती की थी उस वक्त कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, 100 साल के बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पब्लिक पार्क में जाकर के उसको स्वीकारा कि ये गलत तो गलत रहेगा ना, चाहे उसको आप जितना मर्जी रंगत दे दें, जितना मर्जी उसको सजा लें, बिगाड़ लें। वट एवर हैज हैपेंड इन 1984 वॉज एक्सट्रीमली हाईली कंडेमनेबल। दैट वॉज वेरी बैड मैसेज। उससे इंडिया का अक्स खराब होता है। ये बहुत जरूरी है कि जो ये जीनोसाइड 1984 में ये दिल्ली में हुआ, ये इसका सच बाहर आए, बहुत जरूरी है। और एक फिल्म एक बड़ा स्ट्रांग मीडिया है कन्वे करने का। और पहले भी एक दो फिल्म बनी है 1984 पे, मगर वो फिक्शन थी। अगर ये ट्रू अकाउंट के बेस पे स्टोरी बनेगी, इसका अपना इम्पैक्ट होता है, बहुत जरूरी है। और जैसे ये जो कुछ कांग्रेस लीडर कह रहे हैं कि ये हिंदू सिखों के बीच में कम्युनल टेंशन होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ये नहीं होगी, क्योंकि ये कोई हिंदू सिख दंगे नहीं थे। ये एक नरसंहार था, एक जीनोसाइड था जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार ने सिखों के खिलाफ किया। और ये अगर ये जिस तरह से इन्होंने प्लान की थी उस टाइम कांग्रेस सरकार ने, अगर ये ये कहीं ज्यादा सिखों को मारते, कहीं ज्यादा और इनका लॉस करते, डैमेज करते, अगर जो लोकल जनरल पॉपुलेशन है वो सिखों के साथ ना खड़ती। जो लोकल जनरल पॉपुलेशन है उन्होंने सिखों का साथ दिया, उनका साथ बिल्कुल नहीं दिया। जितनी अपोजिशन लीडर्स हैं सारे क्रॉस ऑल पार्टीज, सारे के सारे सड़कों पे उतराए उस टाइम के ये कत्लेआम बंद करो और सिखों को बचाने के लिए। मैं उससे पहले इंदिरा गांधी से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे चरण सिंह, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे देवीलाल, वो सड़कों पे बाहर आ गए। और मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा, इवन अटल बिहारी वाजपेयी, वो सभी। और जहां तक कि रामविलास पासवान, उस टाइम भी एमपी थे वो, रामविलास पासवान ने सिखों को अपने घर में शेल्टर दी और जाके इन्होंने उसका रामविलास पासवान का